नमस्कार दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के उद्योग पढ़ रहे थे, तो उद्योग में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो उद्योगों का विकास हुआ है 3 क्रम में बांटे हैं, उनका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके पश्चात जो है भिलाई स्टील प्लांट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो उसके आगे का वीडियो आज से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में हम लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट के बारे में जो जानकारी था वो ले ली है। अब हम लोग इसी खनिज पे, कौन सा खनिज, बॉक्साइट पे आधारित उद्योग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में फेमस उद्योग है बाल्को, जिसका नाम है भारत एल्युमिनियम कंपनी। ये जो है खनिज आधारित उद्योग है, कौन से खनिज पे डिपेंड करता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है Al2O3, इसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। तो ये जो बाल्को है इसकी स्थापना किया गया था 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। 1965 में इसका नींव रखी थी, लेकिन यहाँ से जो उत्पादन शुरू हुआ था वो हुआ था 1975 में। इस भारत एल्युमिनियम कंपनी को जो कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है वो कहाँ कहाँ से की जाती है, इस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो सर्वप्रथम है बॉक्साइट। बाल्को को बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है मैन पार्ट से अभी वर्तमान में, लेकिन कुछ समय पूर्व जो इसको बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती थी वो फुटका पहाड़ी कोरबा से की जाती थी, लेकिन वर्तमान में मैन पार्ट से बॉक्साइट की आपूर्ति की जा रही है। अगला है कोयला। हमारा छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है, तो वहाँ से कोरबा जिला जो है कोयले के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। तो इसी कोरबा जिले से इस बाल्को को कोयले की आपूर्ति की जाती है। अगला है पानी। हसदो बैराज से एक नहर निकाला गया है जहां से इस बाल्को को पानी की सप्लाई की जाती है, और विद्युत की सप्लाई नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, वहां से इस बाल्को को बिजली की सप्लाई की जाती थी। तो ये था बॉक्साइट आधारित उद्योग। इस उद्योग को जो है स्थापित किया गया है 2 देशों के सहयोग से। पहला है हंगरी और दूसरा है रूस। ये दोनों देश जो हैं वो इस संयंत्र को स्थापना करने में हमारे देश की, हमारे राज्य की मदद किया है। ठीक है, अगला है, हम देखते हैं इसका स्वामित्व। तो ये जो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी है, इसका जो स्वामित्व है 51%, 51% शेयर जो है एक कंपनी जिसका नाम है स्टारलाइट, उसके पास है। और साथ ही इसका 49% जो शेयर है वो हमारे भारत सरकार के पास है। तो ये था इसका स्वामित्व। ये था बाल्को के बारे में कंप्लीट जानकारी। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग में हम लोगों ने 2 प्रमुख उद्योग देखा। पहला है लौह इस्पात उद्योग भिलाई स्टील प्लांट, और दूसरा था हमारा भारत एल्युमिनियम कंपनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में सर्वप्रथम जो उद्योग है हमारा वस्त्र उद्योग। और आप सभी को पता है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ का जो प्रथम उद्योग है वो है BNC, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम वस्त्र उद्योग था। इसकी स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1892 में। उस समय जो इसका नाम था CP मिल था, सेंट्रल प्रोविंस मिल। उसके बाद 1897 में इसका मालिकाना हक चेंज हुआ और इस मिल का नाम रख दिया गया BNC मिल, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। तो 1897 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। ये जो मिल है हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, ये जो है राजनांदगांव में स्थित है। निर्माणकर्ता इस समय राजनांदगांव रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था बलराम दास। इन्होंने इस मिल को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। आंदोलन, हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे मजदूर मिल आंदोलन। तो 3 मजदूर मिल आंदोलन जो हुए थे 1920 में, 1924 में और 1927 में, ये तीनों मिल मजदूर आंदोलन हमारे इसी BNC मिल से जुड़े हुए हैं, जिनका नेतृत्व किसने किया था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री ठाकुर प्यारेलाल जी ने। ठीक है, तो ये सभी जो मिल मजदूर आंदोलन है इसी BNC मिल से जुड़े हुए हैं। अब कृषि आधारित उद्योग में जो अगला हमारा उद्योग है जूट उद्योग। तो जूट उद्योग के क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ में एक उद्योग स्थापित किया गया था जिसका नाम है मोहन जूट मिल। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। CGPSC और CGWAP में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोहन जूट मिल कौन से जिले में है, तो रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ पे है, तो वो है रायगढ़ में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ये हमारे रायगढ़ जिला में स्थित है। विशेष
मैंने अभी बताया ये जो है प्रदेश का एकमात्र जूट उद्योग है और ये प्रथम जूट उद्योग है। तो ये था हमारा कृषि आधारित उद्योग। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वन आधारित उद्योगों के बारे में। ठीक है, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।